गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। आज हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें फ्लावर की, तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर। फ्लावर के मेन दो पार्ट होते हैं, एक एसेंशियल वॉल और दूसरा नॉन एसेंशियल वॉल। एसेंशियल वॉल और नॉन एसेंशियल वॉल क्या है? अगर हम बात करें फ्लावर का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो फ्लावर का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम कहेंगे एसेंशियल वॉल। यानी एसेंशियल वॉल में हम लिख सकते हैं टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहते हैं एसेंशियल वॉल। और ये जो एसेंशियल वॉल है ये कितने पार्ट में डिवाइड है? एसेंशियल वॉल डिवाइड है दो पार्ट में। पहला एंडोशियम और दूसरा गाइनोशियम। एंडोशियम क्या? जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहेंगे एंडोशियम। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या कहलाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा गाइनोशियम। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है स्टैमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है स्टैमेन। और जब हम कई सारे स्टैमेन का ग्रुप ले लेते हैं, अगर हम स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं। एक अपर स्वेलन पार्ट होता है, जो अपर स्वेलन पार्ट है वो कहलाता है एंथर। एंथर का काम है पॉलन ग्रेन को स्टोर करना। ये पॉलन ग्रेन को स्टोर करने का काम करता है। अगर हम बात करें फिलामेंट की, तो एंथर को फ्लावर से ज्वाइन करने का काम फिलामेंट का। अब यही स्टेमेन का जब ग्रुप बन जाता है, जब कई सारे स्टेमेन हो जाते हैं, तो स्टेमेन के ग्रुप को, जो ग्रुप ऑफ स्टेमेन है, उसे ही हम कहते हैं एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। क्या सिंबल होता है? ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं गाइनोशियम। ये भी, इसमें क्या होता है? इसमें पाया जाता है कार्पेल या पिस्टिल। तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट है वो होता है स्टिकी, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा ओवरी से जोड़ने का काम, स्टिग्मा और ओवरी मतलब जो पॉलन ग्रेन को रास्ता प्रोवाइड करता है कि स्टिग्मा से चिपक कर पॉलन ग्रेन ओवरी तक पहुंच जाए, वो कहलाता है स्टाइल। और जो नीचे स्वेलन पार्ट होता है जिसमें ओव्यूल होते हैं, वो बेस या फिर स्वेलन पार्ट कहलाता है ओवरी। और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। तो पिस्टिल या कार्पेल का जब ग्रुप बनेगा, तो पिस्टिल या कार्पेल के ग्रुप को ही हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल का जो ग्रुप होगा वही क्या कहलाएगा? गाइनोशियम।
अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिंबल क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का। नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट वो पार्ट हो जाएगा जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये कितने तरह के हैं, ये भी होते हैं दो तरह के। कौन कौन से, तो एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है कोरोला। कैलिक्स और कोरोला फ्लावर के नॉन एसेंशियल पार्ट हैं, वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैलिक्स को हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल। जब कई सारे सेपल आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेपल हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, फ्लावर बर्ड स्टेज में जब होता है तो उसकी प्रोटेक्शन करने का काम शेपल्स का होता है, यानी शेपल्स का काम हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो हम इनके फंक्शन में लिख सकते हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला जो है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट। और ये किसका ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप होता है पेटल्स का। जब कई सारे पेटल्स कंबाइंड होते हैं तो वो बनाते हैं कोरोला, यानी हम कोरोला को कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पेटल। ये कलरफुल होता है, पेटल्स हमेशा कलरफुल होते हैं। इनका क्या काम होता है, पॉलिनेशन को, मतलब पॉलिनेशन की प्रोसेस कराने के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ये इंसेक्ट अट्रैक्शन का काम करते हैं, इनका फंक्शन है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक एसेंशियल वॉल, एक नॉन एसेंशियल वॉल। एसेंशियल वॉल में मैंने बताया जो फ्लावर का एसेंशियल वॉल है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसका काम है रिप्रोडक्शन करना। तो एसेंशियल वॉल दो तरह के होते हैं, पहला एंड्रोशियम, दूसरा गाइनोशियम। एंड्रोशियम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम है। और अगर हम इसकी सिंगल यूनिट की बात करें तो स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो ये एंथर है, एंथर का काम है पॉलन ग्रेन स्टोर करना। फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन बनते हैं तो पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं एंथर में, और ये एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करने का काम फिलामेंट का। जब कई सारे स्टेमेन का ग्रुप होता है तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन ही एंड्रोशियम कहलाता है। अगर हम बात करें गाइनोशियम की, तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। जो इसकी सिंगल यूनिट होती है वो होती है पिस्टिल। पिस्टिल को हम कार्पेल भी कह सकते हैं। पिस्टिल तीन पार्ट में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे आके स्टिक होते हैं, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिक होते हैं क्योंकि स्टिग्मा का जो नेचर है वो स्टिकी है। फिर पॉलन ग्रेन जब यहाँ स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे तो उन स्टिक पॉलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने का काम स्टाइल का होता है। नीचे जो स्वेलन पार्ट प्रेजेंट है या बेस जो पार्ट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं जो कई सारे पिस्टल ग्रुप बना लेते हैं। कई सारे पिस्टल का जो ग्रुप होता है वो कहलाएगा गाइनोशियम। अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल वॉल की, तो फ्लावर का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो कहलाता है नॉन एसेंशियल वॉल। नॉन एसेंशियल वॉल में भी दो चीजें हैं, कैलिक्स और कोरेला। जो कैलिक्स है वो यूजुअली ग्रीन कलर का, मतलब कई सारे शेपल्स, जब कई सारे शेपल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कैलिक्स जो है वो शेपल्स का ग्रुप है। शेपल हमेशा ग्रीन कलर का होता है, इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। कोरोला ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जो हमें विजिबल होता है, जो हमें दिखाई देता है, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट है, पेटल्स जिन्हें पंखुड़ियां कहा जाता है। ये क्या काम करती है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना इनका काम होता है। कोरोला जो है वो पॉलिनेशन कराने के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है।